तुर्की ने सोचा भी नहीं था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध खत्म होने के बाद में पाकिस्तान से भी ज्यादा तुर्की की पिटाई होगी। तुर्की पर ऐसा अटैक हुआ कि अब खुद तुर्की बैठकर यह सोचेगा कि आखिर उसने पाकिस्तान की सहायता क्यों की या पाकिस्तान की सहायता करके उसे क्या मिला। पाकिस्तान की तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन पाकिस्तान के चक्कर में अब तुर्की बुरा पिट गया। जैसा कि अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो हमने आपको बहुत पहले बताया था कि यूक्रेन युद्ध में भी तुर्की के ड्रोन हथियारों ने केवल सुर्खियां बटोरी, जबकि तुर्की के ड्रोन हथियारों ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि रूस ने यूक्रेन युद्ध में तुर्की के सभी ड्रोन हथियारों को मार गिराया। और बहुत पहले ही यूक्रेन युद्ध में तुर्की के ड्रोन हथियारों की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन तुर्की ने यूक्रेन युद्ध में अपने ड्रोन हथियारों के 2-4 सफलताओं के वीडियो दिखाकर बहुत अच्छी मार्केटिंग की। वहीं पश्चिमी मीडिया भी यूक्रेन युद्ध में रूस को बड़ा नुकसान हुआ ऐसा दिखाने के चक्कर में तुर्की के ड्रोन हथियारों की सफलता की खबरों को दिखाता चला गया। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस को महसूस हुआ कि ऐसी खबरों से तुर्की के ड्रोन हथियारों को फायदा होगा। उसके बाद अमेरिकी मीडिया ने तुर्की के ड्रोन हथियारों को महत्व देना छोड़ दिया और यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी हथियारों के सफलता की वीडियो दिखाने लगी। लेकिन जैसा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध में तुर्की के ड्रोन और भारत की हवाई रक्षा प्रणाली आमने सामने थी, भारत ने तुर्की के सभी ड्रोन मार गिराए। तुर्की के ड्रोन से भारत में लगभग 0 डैमेज हुआ। लेकिन अब यहाँ पर तुर्की को ड्रोन हथियारों पर बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। तुर्की के जिन ड्रोन हथियारों की इज्जत बनी थी और जो बहुत बड़ा मार्केटिंग हुआ था, अब उसे बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि खबर है कि इंडोनेशिया, जिसने पिछले ही महीने तुर्की के साथ ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में हाथ मिलाया था, अब उसी इंडोनेशिया ने तुर्की के ड्रोन हथियारों के विकल्प को छोड़ दिया। हालांकि तुर्की के ड्रोन हथियारों के बुरे खबर की केवल शुरुआत है, क्योंकि अब सीधे तुर्की के प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो गए। प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम यानी कि पीजीएस तकनीक, जो कि किसी भी मिसाइल या ड्रोन हथियारों के लिए बहुत ही आवश्यक तकनीक है। इसी तकनीक से यह तय होता है कोई मिसाइल या ड्रोन हथियार कितना सटीक लक्ष्य पर हमला करेगा। और अब यहाँ पर भारत ने प्रिसीजन गाइडेंस तकनीक के मामले में तुर्की के हथियारों को धूल चटा दी, क्योंकि जर्मनी के थिंक टैंक डी गैप ORG ने बहुत बड़ा दावा किया कि तुर्की के ड्रोन हथियारों का प्रचार तो बहुत बड़ा हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने बढ़त हासिल की है। और अब भारत निकट भविष्य में सुसाइड ड्रोन बनाने के मामले में तुर्की को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि भारत की प्रिसीजन गाइडेंस तकनीक ने भारत के ड्रोन हथियारों को सटीक हमला करने में सक्षम बनाया। और युद्ध में भारत के साथ तुर्की के ड्रोन का सामना होना भारत के ड्रोन हथियारों का उदय होगा, लेकिन तुर्की के ड्रोन हथियारों के पतन की शुरुआत मानी जा सकती है।